खतरे में सीएम योगी की कुर्सी, प्रयागराज में शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। मथुरा के इस नेता ने संगम नगरी में खोल दिया मोर्चा और कहा सीएम की कुर्सी अब मुझे चाहिए। जब तक सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी तब तक धरना भी खत्म नहीं होगा। सरकारी गलियारों में मची खलबली। एक तरफ पूरी बीजेपी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतने की कोशिश में लगी है, उधर सीएम योगी की कुर्सी ही खतरे में आ गई। अब सीएम को समझ नहीं आ रहा कि वो मैनपुरी जितवाएं या फिर अपनी कुर्सी बचाएं। वैसे तो सीएम की कुर्सी के लिए कोई खतरा नहीं है, ऐसा दावा किया जाता था। साथ ही दावा किया जाता था कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जब जब बीजेपी जीतेगी तब तब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक प्रयागराज में अनिश्चितकालीन धरने ने साफ कर दिया कि खतरा तो पैदा हो चुका है। वहीं मथुरा के एक नेता ने मांग उठा दी है कि उसे सीएम की कुर्सी चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो धरना कभी खत्म नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जो सीएम की कुर्सी कब्जाना चाहता है। ये कहानी अनिल कपूर की फिल्म नायक का हकीकत वर्जन है। उत्तर प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर मथुरा के रहने वाले शख्स ने एक दिन का मुख्यमंत्री बनने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया है। मथुरा के प्रकाश चंद्र अग्रवाल प्रयागराज में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे वो पूरा भ्रष्ट सिस्टम बदल सकें। प्रकाश चंद्र अग्रवाल मथुरा के रहने वाले हैं और किताब बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकाश चंद्र अग्रवाल की माने तो प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है और मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। अग्रवाल के एजेंडे की बात करें तो वो एक दिन में भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर उनका डिमोशन करेंगे, साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका दावा है कि अगर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि शासन में बैठे जो सीनियर आईएएस हैं वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक की नहीं सुनते। मुख्य सचिव तक स्तर के अधिकारी भी ईमेल प्रत्यावेदन का जवाब नहीं देते। उनका कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर शासन को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। उनका कहना है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 30 सालों से आंदोलन किया है और मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कुछ नहीं करते हैं। मुख्य सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका हम डिमोशन करना चाहते हैं। प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्याय का मंदिर कहा जाता है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं। यहाँ सालों से मुकदमे लंबित हैं, लेकिन अब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जजों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। प्रकाश चंद्र इस मामले में सीधे सीधे सीएम योगी और पीएम मोदी से सवाल पूछते हैं कि खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा, खाली पदों को भरने में क्या दिक्कत है। एक दिन का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रकाश चंद्र अग्रवाल प्रयागराज में धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और सीएम को प्रत्यावेदन भेजा गया है। प्रकाश चंद्र अग्रवाल से जब ये कहा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अच्छा काम कर रहे हैं और यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है, तो उन्होंने कहा कि सीएम योगी के कामकाज और उनकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शासन के जो अधिकारी हैं वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते, इसीलिए अधिकारियों को सजा के तौर पर वे डिमोशन करना चाहते हैं। प्रकाश चंद्र अग्रवाल पुस्तक विक्रेता है, इसके अलावा समाज सेवा भी करते हैं। कई मामलों में कानूनी लड़ाई लड़कर अब तक प्रकाश लोगों को न्याय दिलवा चुके हैं और अब एक दिन का सीएम बनने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि धरना तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।